तो जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स का लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल जो है ये लॉ है। तो क्या कहते हैं, इन्होंने कुछ रिसर्च की और इन्होंने जो रिसर्च की यही इन्होंने जो है वो लॉ करके जो है वो बता दी। अब इन्होंने दो बातें हमें यहाँ पे जो है वो सीखनी है कूलम्ब्स लॉ में। तो सबसे पहली बात जो है कि मान के चलो कि दो कोई बॉडीज है जिन पे चार्जेस है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है इसका वीडियो मैंने बनाया है, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अली बाबा ऑनलाइन लर्निंग करके सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अगर किसी बॉडी में अगर कोई चार्ज है और उन चार्ज की वजह से अगर उन पार्टिकल्स में या बॉडी में एक तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा। अब अट्रैक्शन कब होगा? अट्रैक्शन दोस्तों तब होगा, चार्ज है तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब अट्रैक्शन कब होगा? जब अपोजिट चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे निगेटिव चार्ज है। तो इस प्रकार के अगर कोई चार्ज है तो उन पार्टिकल्स में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और सेम अगर चार्जेस है तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, ये सिंपल चीज है, हमें भी पता है कि अगर यार सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा और अगर डिफरेंट चार्जेस है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मान के चलो कि किसी दोस्त ने कहा किसी दोस्त से कि यार चल ना चाय पीने चलते हैं, तो वो कहेगा यार पैसा नहीं है, चाय कहां से पियेंगे यार, पैसा नहीं है। वो उसे भगाने की कोशिश करेगा, रिपल करने की कोशिश करेगा। और अगर वही उसको अगर किसी लड़के ने कहा कि यार चाय पीने चलता है, तो बोलेगा चाय नाश्ता करने जाते हैं और पैसे मैं ही दूंगा। तो क्या करने की कोशिश कर रहा है? अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये निगेटिव जब चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और सेम चार्जेस जब होते हैं तो ये रिपल करने की कोशिश करते हैं। यहां पे रिपल्सिव फोर्स होता है, यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यहां पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और यहां पे भी कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है इनको रिपल करने के लिए, तो उसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये इनकी जो है वो रिसर्च थी। अब इन्होंने सबसे पहली क्या रिसर्च की, मान के चलो कि यहां पे हमने चार्ज लिया Q1। अब ये पॉजिटिव निगेटिव छोड़ दीजिए और यहां पे चार्ज है Q2। ठीक है, अब ये दो बॉडीज है या पार्टिकल्स है, इनमें एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। अब इन्होंने रिसर्च क्या की वो हम देखेंगे कि इन्होंने रिसर्च क्या की। तो इन्होंने रिसर्च की कि ये जो चार्जेस होते हैं इन पे अगर हमने, और यहां पे फोर्स है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इनमें जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। मान के चलो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये फोर्स डिपेंड होता है, इनका कहना है कि इन पे जो चार्जेस है इन पे डिपेंड होता है। मान के चलो यार ये तो सिंपल वाली बात है, कोई खिलौना है, उस खिलौने में अगर आपने सेल्स लाए, सेल जो होते हैं, सेल की बात कर रहा हूं मैं, तो वो सेल उस खिलौने में डाले तो खिलौना जो है वो फास्टली मूव करता है। वो खिलौना फास्टली, जो इलेक्ट्रिक वाला होता है जिसमें हम सेल डालते हैं, वो फास्टली मूव करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स में अभी जो है वो बहुत ज्यादा पावर है। वही सेल जब पुराने हो जाते हैं तो वो धीमे 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 चलता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये फिलॉसफी है कि अगर चार्ज अगर ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा और चार्ज अगर कम है तो फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। यही इन्होंने ढूंढ के निकाला है चार्ज के बारे में। तो यहाँ पे एक Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। तो इन्होंने क्या रिसर्च की कि अगर चार्ज हम बढ़ा देते हैं तो इन दोनों में का फोर्स जो है वो भी बढ़ जाता है। अगर चार्ज इंक्रीज करते हैं, मान के चलो कि Q1 चार्ज हमने इंक्रीज किया और Q2 अनचेंज रखा, उतना ही रखा, फिर भी क्योंकि हमने Q1 को बढ़ाया है तो फोर्स क्या होगा? वो भी इन दोनों में का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा। या फिर दो सेम चार्जेस वाले हैं, एक को अगर चार्ज अगर बढ़ाया तो रिपल्सिव फोर्स भी जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कहने की बात जो पॉइंट है वो ध्यान पे रखिए कि चार्ज अगर हमने, ये चार्ज जो है वो चार्ज 2 था, ये अगर 4 कर दिया, एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, तो फोर्स भी यहां पे अगर 2 फोर्स है तो यहां पे भी फोर्स क्या होगा? 4 हो जाएगा। यानी फोर्स कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ रहा है। अगर यहां पे भी अगर हमने चार्ज बढ़ा दिया और Q2 का भी चार्ज जो अभी अनचेंज था वो भी अगर बढ़ा दिया तो भी फोर्स जो है वो बढ़ेगा, यानी और ज्यादा बढ़ेगा, यहां पे 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम चार्ज अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है वो भी बढ़ने लगता है। ये तो हमको भी पता यार, अगर चार्ज बढ़ाएगा कोई बहुत ज्यादा चार्ज वाले अगर पार्टिकल्स है तो फास्टली अट्रैक्ट होंगे, और बहुत कम वाले अगर चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे तो वो कम जो है वो फोर्स से अट्रैक्ट होंगे। तो अगर फोर्स, चार्ज अगर ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, और यही अगर हम इसमें का चार्ज अगर कम कर देते हैं तो फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। तो कहने का लास्ट मीनिंग इन्होंने ढूंढ के निकाला कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चार्ज पे। अगर हम चार्ज बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ता है, चार्ज कम करते हैं तो फोर्स क्या होता है? कम होता है। तो मीनिंग क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज।
अब चार्ज है Q1 और Q2, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इस Q1 चार्ज से, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Q2 से। पर इनके मुताबिक अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करते हैं, अगर ये मान के चलो कि ज्यादा चार्ज है और ये अनचेंज है, तो हमको इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है इन चार्ज का, यानी Q1 को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन और Q2 को भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम इसे लिखेंगे Q1 Q2, यानी इन दोनों का चार्ज का जो प्रोडक्ट आएगा वो हम लेते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगा, चार्ज कम होता है तो फोर्स जो है वो कम होता है। ये हो गई इनकी पहली इन्वेस्टिगेशन, जो इन्होंने रिसर्च की वो इनके ध्यान में आया कि अगर चार्ज बढ़ता है तो फोर्स बढ़ता है, चार्ज कम होता है तो फोर्स कम होता है। अब दूसरी बात इन्होंने कही डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अब डिस्टेंस के बारे में तो हम सबको जो है वो पता है कि देखो यार, कोई आदमी अगर ना बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो प्यार जो है वो कम होता है, और पास डिस्टेंस में तो प्यार ज्यादा होता है। माँ बाप सब पूरी फैमिली जो होती है वो एक साथ जब रहते हैं, सब जब रहते हैं तो बहुत ज्यादा प्यार होता है। और जब कुछ कारण होते हैं कि जो बेटे होते हैं वो अलग जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, यानी डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, तो प्यार भी जो है ना वो कहीं ना कहीं कम होता है। तो हर बार ये जरूर ध्यान में रखें कि यार एकत्र कुटुंब पद्धती माहिती आहे तुम्हाला, एकत्र कुटुंब पद्धती माहिती नसेल तर मग राहू द्या। तो कहने का मतलब यह है कि जब डिस्टेंस जब बढ़ता है तो प्यार कम होता है, डिस्टेंस जब नजदीक होता है तो प्यार बढ़ता है। उसी तरह दोस्तों मान के चलो ये दो पार्टिकल्स हैं, इन पे कोई चार्ज है। ठीक है, यहां पे सेंटर है, इन दोनों में का डिस्टेंस हम सेंटर में से लेते हैं और स्ट्रेट लेते हैं। ठीक है, अब मान के चलो यहां पे जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स इनमें लग रहा है तो ये डिस्टेंस पे किस प्रकार डिपेंड होता है। देखिए अब ये दो बॉडी यहां पे हैं तो फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इनको करीब लेके आता हूं तो क्या होगा, इनमें का जो फोर्स है वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना यार। अगर दो चार्ज वाली बॉडी है वो अगर पास में रहेगी तो फोर्स उसमें ज्यादा लगेगा, फास्ट में जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और दूर है तो उन्हें टाइम लगेगा, वो खींचने में जो है वो टाइम लगेगा। पर जितने ये पास हो गए उतना जो है वो फोर्स ज्यादा लगेगा। जितने पास लोग होते हैं उतना प्यार ज्यादा होता है, लोग दूर चले गए प्यार कम हो जाता है। उसी तरह जितना नजदीक कोई चीज होगा फोर्स जो है, इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि ये पास में है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ये दूर दूर जाते जाएंगे तो जो फोर्स है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब जैसे हम जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इन दोनों के बीच का, तो फोर्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी फोर्स कम हो रहा है। इन दोनों में का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम जिसे कहेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कम होगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इनका कम 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 होता जाएगा। जैसे पास पास लाएंगे तो फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बढ़ेगा। पास में अगर दोनों चीजें हमने रखी तो फटाक से जो है वो अट्रैक्ट कर लेगी, पर दूर है तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। तो मीनिंग इन्होंने ढूंढ के निकाला, इन्होंने इतना ही ढूंढ के निकाला कि अगर कोई चार्ज बॉडी है वो डिस्टेंस पे जो फोर्स है वो डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। अब इसका मीनिंग क्या है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम टू बॉडीज फ्रॉम दिस सेंटर। अब इन्होंने सिर्फ एक ये खोज निकाली कि ये अगर हमने r मान लिया, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने कह दिया r, तो इनके मुताबिक जो r होता है तो इन्होंने लिया r स्क्वायर, कि ये जो फोर्स होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर, यानी इसके स्क्वायर से। इसका मतलब है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये उतना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यानी दो बातें आपको क्लियर हो गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज, चार्ज अगर बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा, और चार्ज अगर कम होता है तो फोर्स कम होगा। उसी प्रकार डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें अगर मैं मिला देता हूं तो हमारे पास एक नया इक्वेशन मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक नया जो है वो इक्वेशन हमें मिल गया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, जो दो पार्टिकल्स हैं इन पे जो चार्ज पार्टिकल्स है, मान के चलो इन पे कुछ फोर्स लग रहा है, तो ये डिपेंड होगा दोस्तों कुछ ना कुछ मीडियम पे, यानी मीडियम पे, यानी एयर अगर है मीडियम तो इनमें का जो फोर्स है वो कुछ ना कुछ अलग होगा। ठीक है, वाटर में अगर यही फोर्स की अगर ये दोनों के दोनों अगर हम वाटर में डीप करेंगे तो उनमें जो फोर्स लगेगा मीडियम कौन सा है? वाटर का अगर मीडियम है, वाटर के बीच में अगर ये हम स्टडी कर रहे हैं
तो फोर्स कुछ ना कुछ अलग लगेगा, ठीक है। तो जब जब मीडियम चेंज होगा तो जो है वो फोर्स भी यहाँ पे चेंज होगा। तो इसे दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किया ये इक्वेशन को चेंज किया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, हम इसे फोर्स कहेंगे। K जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज ऑन पार्टिकल्स, और आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में का फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया एक न्यू इक्वेशन हमारे पास। अब K जो होता है, K होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यूनिट भी हम निकालेंगे। अब ये 8.9 है तो कहीं कहीं जगह पे ये 8.9 को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 भी जो है वो लिया जाता है। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, तो K है, ठीक है। तो K का यूनिट हमें निकालना है, यानी कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट अगर निकालना है, यहाँ पे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 आर स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, K यहीं पे रहने देता हूँ, बाकी की पूरी टर्म यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये आ जाएंगी F आर स्क्वायर जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ गया आर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 जो है वो नीचे आ जाएंगे, Q1 Q2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा K। अब हम इसका यूनिट निकालेंगे। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और Q1 Q2 ये दोनों चीजें है, Q1 का है कूलम्स और Q2 का है कूलम्स, तो यह आ जाएगा कूलम स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इसका यूनिट, ठीक है। अब अगर हमें फोर्स का यूनिट निकालना है, फोर्स का अगर यूनिट निकालना है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके बीच में लग रहा है, तो कूलम्स का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इनटू Q1 Q2 का क्या है कूलम स्क्वायर, और R का क्या है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और रहेगा क्या, न्यूटन। तो फोर्स का यूनिट क्या आएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा हमारा न्यूटन। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल इक्वेशन है जो हम लिखते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, ये जो यूनिट है, तो ये है दोस्तों कूलम्स लॉ सिंपल भाषा में। अगर दोस्तों ऐसे ही वीडियो अगर जो कूलम्स का आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, तब तक के